नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप किस जिले से खबर को देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। योगी मंत्रिमंडल 2.0 में महिलाओं और युवाओं को मिलेगी खास तवज्जो। योगी मंत्रिमंडल पर भाजपा के मिशन 2024 की छाप स्पष्ट दिखाई देगी। पार्टी इन चेहरों के जरिए सामाजिक समीकरण साधने के साथ ही क्षेत्रीय समीकरण भी साधेगी। इस बार युवाओं और महिलाओं को खास तवज्जो मिलने जा रही है। पार्टी की सोच है कि युवाओं और महिलाओं की भाजपा की सफलता में खास अहमियत है। छवि को लेकर भी पार्टी बेहद सतर्क नजर आ रही है। इसके साथ ही पूरब और पश्चिम भी संतुलन बनाने की भी कोशिश होगी। सूत्रों ने बताया है कि समारोह में सभी भाजपा विधायक और जिला स्तरीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे। ऐसे में इकाना अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में संभावित संख्या के आधार पर तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि अधिकारियों ने सभी तैयारियां समय से पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही बढ़ती गर्मी को देखते हुए समारोह स्थल का मंच तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा पीने का पानी की सुविधा, बाहर की ओर अस्थायी मोबाइल शौचालय की व्यवस्था, बिजली सप्लाई निर्बाध रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। दूसरी बार योगी सरकार चुनावी वादों के फंड के लिए बजट में चाहिए 57,000 करोड़ प्रबंध है बड़ी चुनौती। योगी सरकार की दूसरी पारी में नया वित्त मंत्री कौन बनेगा अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन नई सरकार के पहले बजट की तैयारी में जुटा वित्त महकमा भाजपा की लोक कल्याण संकल्प पत्र की कार्य योजना पर माथा पच्ची में जुट गया है। सरकार बनते ही नए बजट से जुड़ी तैयारियों में तेजी आ रही है, जिसका पेपर वर्क तेजी से जारी है। बताया जा रहा है कि भाजपा ने दोबारा सत्ता में आने के लिए जो चुनावी वादे किए हैं, उनमें फंड बनाकर जिन कार्यक्रमों व योजनाओं को शुरू करना है, प्रदेश में नई सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करना है। शासन के एक अधिकारी बताते हैं कि सत्ताधारी दल ने पहले से जारी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की सहायता राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने, सामूहिक विवाह अनुदान योजना में वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1 लाख करने, पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वर्ष में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा, कॉलेज जाने वाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने व स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2 करोड़ टैबलेट अथवा स्मार्टफोन देने जैसी भारी भरकम बजट खर्च वाली तमाम घोषणाएं शामिल हैं। आलीशान स्कूल में पढ़ेंगे मजदूरों के बच्चे। कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की फ्री शिक्षा देगी योगी सरकार। यूपी के श्रमिकों के बच्चे आलीशान स्कूलों में पढ़ेंगे। ये स्कूल तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। योगी सरकार के लौटने के साथ ही इन स्कूलों का काम तेज गति से होने लगा है। ये स्कूल इसी साल अगस्त सितंबर तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास तो होगी, फर्नीचर भी स्मार्ट ही लगाए जाएंगे। प्रदेश के हर मंडल पर एक अटल आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। इन स्कूलों के शुरू होने के साथ ही यूपी श्रमिक वर्ग के बच्चों की पढ़ाई के लिए एक नया अध्याय लिखेगा। इन स्कूलों की भव्यता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनका निर्माण 12 से 13 एकड़ जमीन में किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी को राज्य सरकार इस वित्तीय वर्ष करीब 270 करोड़ रुपए भी दे चुकी है। स्कूलों के संचालन के लिए हर मंडल में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में समिति होगी। समिति में जिला अधिकारी सहित अन्य सदस्य होंगे। राज्य सरकार ने तय किया है कि कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को भी अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। इसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। चूंकि इन स्कूलों में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई होगी, तो इससे पहले की शिक्षा के लिए उन्हें कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाएगा। यूपी में पोलियो महाअभियान की शुरुआत कार्यवाहक सीएम योगी गोरखपुर से करेंगे आगाज। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार से पोलियो अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि इसके तहत 5 साल के 3.40 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। अभियान को लेकर हर सेंटर पर पोलियो खुराक पहुंचा दी गई है। रविवार को 1.40 लाख बूथों पर पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाएगी। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी चुनाव टीकाकरण प्रभारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। निर्देश दिया है कि सुपरवाइजर हर बूथ की निगरानी करते रहे। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होगा। इस दिन योगी आदित्यनाथ 70,000 से अधिक लोगों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की लगातार दूसरी बार शपथ लेंगे। शाम 4 बजे से राजधानी के विशाल इकाना स्टेडियम में होने वाले भव्य समारोह में योगी के साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी स्पेशल बसें। सीसीटीवी की निगरानी में होंगी परीक्षा।
यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो रही है। इसके लिए तैयारियां जारी है। अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा का समय ध्यान में रखते हुए रोडवेज बसें संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एआरएम लक्ष्मण सिंह ने आदेश मिलने के बाद स्थानीय स्तर पर परीक्षा को लेकर बसें संचालित करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया है, जो कि 21 मार्च तक बना लिया गया है। जनपद में 99 परीक्षा केंद्र पर 59,420 परीक्षार्थी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे। परीक्षा को लेकर स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने अधिकांश तैयारियां पूर्ण कर ली है। जो रह गई है उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। परीक्षार्थियों को समय से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने एवं परीक्षा समाप्ति होने पर घर तक पहुंचाने के लिए रोडवेज अफसरों ने भी बसें चलाने का प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है और सीसीटीवी की निगरानी में होगी यूपी बोर्ड की परीक्षा। लखनऊ का तीसरा बड़ा अस्पताल बना लोक बंधु, 6 लाख मरीजों को मिलेगी राहत। लोक बंधु अस्पताल राजधानी में बलरामपुर और सिविल अस्पताल के बाद तीसरा बड़ा सरकारी अस्पताल हो गया है। ये 318 बेड पर मरीजों की भर्ती शुरू हो गई है। नवजात बच्चों के लिए विशेष नवजात देखभाल इकाई, इमरजेंसी आईसीयू, प्रसव, हड्डी, आंख, मेडिसिन, सर्जरी की सुविधा है। छोटे व बड़े सभी ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। इमरजेंसी में 16 बेड के साथ ही गंभीर मरीजों के इमरजेंसी में 4 बेड का आईसीयू भी शुरू हो गया है। सुविधाएं बढ़ने से ओपीडी में मरीजों की संख्या 1,500 से 2,000 पहुंच गई है। आपको बता दें कि कानपुर रोड, सरोजनी नगर, आलमबाग, कृष्णा नगर, आशियाना और तेलीबाग के 6 लाख से ज्यादा लोगों को बड़ी राहत मिली है। लखनऊ में खुलेंगे 70 नए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, मरीजों को मिलेंगी सस्ती दवाएं। राजधानी में लोगों को सस्ती जेनेरिक दवाओं के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों की सहूलियत व घर के पास सस्ती दवाएं मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इसकी कवायद तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि लखनऊ में 92 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले हैं। ये केंद्र सरकारी अस्पताल व प्राइवेट क्षेत्र में है। ज्यादातर स्टोर में 300 से 700 तरह की दवाई, सर्जिकल सामान उपलब्ध है। जन औषधि केंद्र के नोडल अधिकारी नितिन के मुताबिक इन केंद्रों में हर महीने तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए की दवाओं की बिक्री हो रही है। ये दवाएं ब्रांडेड कंपनी की तकरीबन 6 करोड़ 75 लाख रुपए की होंगी। इस लिहाज से मरीजों की इतनी बड़ी रकम बचाने में कामयाबी मिली है। सबसे ज्यादा दवाएं एंटीबायोटिक, शुगर, दल, गठिया, कैंसर आदि की शामिल है। महानगर, गोमती नगर, अमीनाबाद, इंदिरा नगर के जन औषधि केंद्रों में ज्यादातर दवाएं उपलब्ध हैं। निकाय कर्मियों को ऑनलाइन जानकारी न देना पड़ेगा भारी, मिलेगी ऐसी सजा। मानव संपदा पोर्टल पर एक बार फिर से कर्मियों द्वारा दी गई जानकारी का परीक्षण शुरू हो गया है। स्थानीय निकाय निर्देशालय यह पता लगा रहा है कि कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा ब्यौरा ऑनलाइन नहीं किया है। ऐसे कर्मियों को चिन्हित किया जा रहा है। तबादला करते वक्त ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को दूरदराज के इलाकों में कम महत्व वाले पदों पर तैनाती दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में मौजूदा समय में 734 निकाय हैं। राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों में मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से तबादले की अनिवार्यता की है। मानव संपदा पोर्टल पर कर्मियों को अपने बारे में पूरी जानकारी स्वयं ऑनलाइन करना है। इसके आधार पर तबादले के समय अधिकारियों और कर्मचारियों से उनसे उनका विकल्प मांगा जाएगा। विकल्प के आधार पर देखा जाएगा कि कौन से कर्मी बेहतर काम कर रहा है। बेहतर काम करने वाले कर्मचारी को उनके मनचाहे स्थान पर तैनाती दी जाएगी। असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर निकली वैकेंसी, 40,000 रुपए होगी सैलरी, ऐसे करना होगा आवेदन। इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर ही असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि एसोसिएट प्रोफेसर के खाली पदों के लिए आवेदकों की आयु 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार रिज्यूम, शैक्षणिक योग्यता, एपीआई स्कोर शीट के साथ आवेदन फॉर्म इस नोटिफिकेशन के प्रकाशन से 15 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर पहुंच जाने चाहिए। जो उम्मीदवार पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे भरे हुए आवेदन फॉर्म को उल्लिखित ईमेल आईडी पर भेजकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या आवेदन फॉर्म नीचे दिए गए डाक पते पर भेज सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर मासिक वेतन 31,500 रुपए और एसोसिएट प्रोफेसर पदों के लिए 40,000 रुपए दिया जाएगा। लौटेगी कोरोना की लहर, एशिया यूरोप में लगातार बढ़ रहे हैं मामले। WHO ने भारत को किया सतर्क।
कोरोना का खतरा टल गया है। इन दिनों दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से इस सप्ताह चेतावनी जारी की गई थी कि दुनिया भर के कई देशों में कोविड के मामलों में फिर से वृद्धि देखी जा रही है। कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी वृद्धि देखी जा रही है। भारत को खास तौर पर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि चीन में अत्यधिक संक्रामक स्टेल्थ ओमिक्रॉन वेरिएंट का प्रसार हो रहा है। इससे दैनिक मामलों में इजाफा देखा गया है। जनवरी 2021 के बाद चीन में इस सप्ताह पहली मौत हुई है। ये तो थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।